अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 4 से 5 ड्रामे हैं जिसका रिव्यू देना है। आखिरी किस्त वाले भी हैं, पहली किस्त वाले भी हैं। आखिरी किस्त से शुरू कर लेते हैं। मन जोगी की आखिरी किस्त थी, शॉर्ट ड्रामा था, 9 किस्तों पे मबनी था। ड्रामा जो काशिफ निसार साहब ने इसकी डायरेक्शन दी थी और इसके अंदर बिलाल अब्बास ने, गौहर रशीद ने, अस्मा अब्बास ने और सबीना फारूक ने अहम किरदार अदा किए। ये ड्रामा अपने टॉपिक के हिसाब से मेरे ख्याल में सबसे डिफरेंट और यूनिक ड्रामा था। इसका अछूता जो टॉपिक था उसकी वजह से लोगों की दिलचस्पी भी थी। और ख़ास तौर पे जो आखिर में काम किया, ख़ास तौर पे जो भड़काने वाला अस्मा अब्बास ने, लोगों को भड़काने वाला, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भड़काने वाला, वो हमारे माशरे में इस वक्त पाया जाता है। और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ काशिफ निसार साहब ने स्टोरी की जीनत बनाया, इस कहानी की जीनत बनाया। और इसमें मेरे ख्याल में शॉर्ट ड्रामे में सबसे अच्छा ड्रामा मुझे ये लगा मन जोगी। और इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा था, इसका बग्गे का OST बहुत अच्छा था। शबीर यानी कि गौहर की अदाकारी बहुत अच्छी थी। सबीना और बिलाल ने बहुत अच्छा काम किया। अस्मा की अदाकारी भी अच्छी थी अपनी जगह, अस्मा अब्बास की। अदनान शाह टीपू ने भी आखिर में कमाल किया। और जिस तरीके से अदनान शाह टीपू ने आखिर में जाके स्पीकर ऑन किया तो एक दफ़ा तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा इन दोनों को जो है ना वो मार देंगे, बिलाल अब्बास को और दोनों हीरो और हीरोइन जो हैं सबीना इब्राहिम को, सबीना को मार देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे अब। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ, वो बचत हो जाती है। ड्रामे को मेरे ख्याल में इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा स्टोरी ड्रैग नहीं होनी चाहिए। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना होगा। तो लास्ट जब 8वीं एपिसोड देखी तो उसमें लिखा हुआ आया सेकंड लास्ट एपिसोड है, तो मुझे खुशगवार हैरत भी हुई कि इस तरह के ड्रामे जो हैं वो बनने चाहिए। वो खींचते 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 जो है ड्रामे का एक दफ़ा फुल मज़ा आता है। उसके बाद बंदा थोड़ा कहता है अब देखें ना देखें, सोचते हैं, करते हैं। कुछ ड्रामे इस पोजीशन से आजकल गुजर रहे हैं, वो मैं आता हूँ उस पर। तो ओवरऑल मन जोगी बहुत अच्छा ड्रामा था और ज़बरदस्त तरीके से इसका अख्ताम हुआ। तो आगे चलते हैं। पहली किस्त थी दुनियापुर की, ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल पे। दुनियापुर में अदाकार भी बहुत ज़्यादा है, नुमान एजाज समेत और सारे अदाकार इसमें पाए जाते हैं। खुशहाल खान भी हैं, मंजर सबाई भी हैं और भी बड़े अदाकार हैं इसमें। लेकिन इस ड्रामे में अगर इसकी अच्छी चीज़ देखें, इस ड्रामे के अंदर कैमरा वर्क बहुत शानदार है। आप अगर देखें तो ख़ास तौर पे ओवरऑल भी तारफ भी अच्छा है लोकेशंस का, लेकिन ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल वाली उसमें रेस जो थी वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया गया। उसका कैमरा वर्क बहुत अच्छा था। फिर ड्रामे के साथ जो मसला पता क्या मसला ये है कि आप अगर PTV के ड्रामे उठा के देखें या हम TV के या एयर डिजिटल के, उसमें समटाइम किरदार जो हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि एक ही पहली किस्त के अंदर ही सारे किरदारों को बीच में उसका इंट्रोडक्शन करवाना है। कुछ ना कुछ किरदार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, क्योंकि पहले वाले किरदार जब इस्टेब्लिश होते हैं, थोड़े से इस्टेब्लिश होते हैं, उनके रिपीटेडली सीन जब आपको नजर आते हैं। इसके अंदर ये मसला नहीं है। इसमें नुमान एजाज आते हैं, बड़े काफ़ी छूंघते हुए आ रहे हैं जनाब, ऊपर करते हुए। और उसके बाद साथ ही मंजर से भाई भी आ जाते हैं, फिर खुशहाल भी आ जाते हैं, वो दूसरा लड़का जो खुशहाल का भाई बना वो भी आ जाता है, और फिर वो लंबे वाला जो है वो भी आ जाता है, वो गंजा है वो भी आ जाता है। इतने ज़्यादा पहले किस्त के अंदर देखने वाले को इन्होंने परेशान किया, इतने किरदार दे के कि ना तो उस किरदार का कोई चाम नज़र आया उसके अंदर और ना ही कोई कहानी का सिर पैर नज़र आया उस तरह से। इस तरह चल रहा है जल्दी में, इस तरह चल रहा है कि जिस तरह पहली किस्त में सारा कुछ करना चाहते हैं। इस तरह चल रहा है जिस तरह किसी सीनियर कह रहा हूँ जो पुराने चैनल हैं उनका मुकाबला करना है और बस हमने रेटिंग लेनी है। तो जनाब ग्रीन एंटरटेनमेंट वालों से, खासतौर पे दुनियापुर के हिदायतकार से गुजारिश है, ढंग के साथ चीज़ चलाई जाती है। वो हसल बसल में चीज़ें नहीं होती, एकदम से सारा कुछ बीच में घुसेड़ रहे हैं, इस तरह नहीं होता। थोड़ा सा ये गलती उसमें गैर में भी हुई उनसे, यासिर नवाज से, वो कहानियाँ ज़्यादा सारी उसके अंदर चलाना शुरू कर दी। लेकिन इसके अंदर दुनियापुर के अंदर मुझे वो नज़र आया। और फिर नुमान एजाज का अभी एक ड्रामा चल रहा है, उसके अंदर बड़ा अच्छा किरदार है बिस्मिल। नुमान एजाज का परिजाद किसी के जहन से अभी तक नहीं निकला, जो उनका रौब दिखाया था। इसके अंदर कोई मुझे उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो सका कि नुमान एजाज अपने भाई के आगे, या वो बाद में भाई उसके ऊपर ज़्यादा छाया हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से कहानी को कंसीव किया गया है, किस तरीके से नुमान एजाज के किरदार को अगर उसको रोब दिखाना था, उसको कोई उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं। आप देखें झोंक सरकार को उठा के देखें किस तरह आसिफ रजा मीर को इस्टेब्लिश किया, तो उसका बेटा इस तरह करता है बिल्कुल। लेकिन कहानी इसकी बेशक अपनी होगी, लेकिन इसमें किरदार की कोई मज़ा नहीं आया। खाली एंट्री स्लो मोशन से लगाना और काफ़ी यूँ करना काफ़ी नहीं होता, उसको बाकायदा तौर पर हर जगह नज़र आता है। और वो नुमान एजाज के ना बैठने के अंदर कोई चज नज़र आया मुझे इसमें किरदार के हिसाब से, जिस तरीके से वो ना खाने पीने में कोई उस तरह की नई चीज़ नजर आई। देखते हैं आगे जाके ड्रामा किस तरफ जाता है। क्या
अभी जो एक शुरुआत की है इतनी पता नहीं क्या कुछ दिखाना चाहते थे, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आगे आते हैं जनाब जफ़ा ड्रामे का इस वक्त जो चल रहा है उसमें दोबारा से मोइज़ के पास वो पहुंच गई है, क्योंकि उसकी क्लासेस शुरू करा दी हैं उनके हस्बैंड ने अंदलीब के। तो उसमें मोइज़ का तो समझ आता है मुझे, मोइज़ देख के खुश भी होता है, हैरान भी होता है, परेशान भी, लेकिन मुझे पीछे OST लगाना और फिर इसके एक्सप्रेशन दिखाना अंदलीब के, जिस तरह शायद इसको भी मोइज़ याद आता था, कहीं कहीं इस तरह फील हुआ है। खामोश या बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ जो म्यूज़िक, वैसे इसमें दुनियापुर में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक जिसे कहते हैं। तो खामोश सीन जो है जिसमें आप डायलॉग नहीं बोल रहे होते, तो उसमें आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि ड्रामे की स्टोरी क्या है, ड्रामे का किरदार क्या है। एक किरदार अपने खामद को के साथ अटैच हो चुका है, वो मोइज़ से नफरत करता है, अंदलीब का किरदार बीवी का, उसके सामने इस तरह के खामोश एक्सप्रेशन दिखाना मुझे बिल्कुल समझ से बाला। आप अगर ड्रामे की ड्यूरेशन पूरे कर रहे होते हैं तो उससे ड्रामे की तबाही निकल जाती है। मोइज़ की चीज़ समझ आती थी, ये पता नहीं किस चक्कर में वो कर रही है। और दूसरे हसन जो है बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, यानी मोहिब मिर्ज़ा, और जो उनके साथ उनकी बीवी है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये वाला जो इनकी स्टोरी है ये वैसी बस अब गोगनों से मिट्टी झाड़ रहे हैं, बस खींचते पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। ड्रामा जफ़ा भी है, इसके अंदर भी इस वक्त यकसानियत आ चुकी है। जो मैं कहता हूँ ना कि ड्रामे का 15 से 16 किस्तों के बाद पता चलता है कि ड्रामे को खींचा जा रहा है, वो बेज़ायका हो चुका है, बबल गम बन चुका है, उसको यूं करके खींच रहे हैं, चबाई जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ है कि नहीं। देखते हैं जफ़ा का इससे बुरा अगर हाल ना हो आगे जाके। बहरहाल मोहिब मिर्ज़ा ने इस ड्रामे के अंदर जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रखा, उनके किरदार ने इसका इंटरेस्ट बरकरार रखा हुआ है। दिल नादान पे जाने से पहले मैं ज़रा बिस्मिल पे भी आना है, और लेकिन उससे पहले एक और ड्रामा शुरू हुआ है, गिरहें जो है वो उसमें जादू टूने के ऊपर है। स्टोरी इस तरह की दिखाई है, उसमें हारिस वहीद भी है, दिलचस्पी का समान जो है हमारे लिए। इसके अलावा गिरहें में जो हीरो और हीरोइन है वो नए हीरो और हीरोइन पे कंपैरेटिवली नए हैं। मुझे नहीं पता है उन्होंने पहले कितने ड्रामे किए हैं, लेकिन उनको मर्ज़ी किरदार जो दिया गया मुझे कुछ तरह नज़र नहीं आया, तो वो नज़र भी आया है। लड़की कुछ कंपैरेटिवली बेहतर कर रही है, लड़का वो खासतौर पे जहाँ उनका इंटरव्यू करता है लड़की का, हीरोइन का, फिर उसको फ़ोन करता है, उसके अंदर वो नर्वस नजर आया, परेशान नजर आया। देखते हैं कि इस ड्रामे के साथ आगे क्या होगा, क्योंकि इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी डालना जो है वो, लेकिन यह है कि वो जो उनकी फूफी है जो भी है वो जादू टूने वाली जो है वो बहुत अच्छा किरदार अदा करे। उसमें हाजरा खान जो अलमारूफ एक थी, वो कश्फ में भी आई थी, उसकी झलक नज़र आती है, उन खातून का मुझे नाम नहीं आता। लेकिन बहरहाल देखते हैं गिरहें आगे कहाँ जाता है। गैर भी है, उसके ऊपर भी नज़र रखेंगे, गिरहें पे भी नज़र रखेंगे। अब देखते हैं बिस्मिल के जो कहानी है वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक उसके अंदर आपको बोरियत का एलिमेंट नज़र नहीं आया। शादी भी हो गई है, नुमान एजाज बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू, मतलब इसके अंदर नुमान एजाज साहब के किरदार को बहुत तगड़ा दिखाया गया, तगड़ा इन द सेंस कि उसको बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश किया गया है। जो दुनियापुर का मैं कह रहा था ना, नुमान एजाज की इसमें ख़ासतौर पे जब वो शादी के बारे में, उसकी दूसरी बीवी के बारे में सोच रहा होता है, सवेरा नदीम को पागल बना रहा होता है, मैं दोस्त बीमार था वहाँ चला गया था, रात वहाँ गुजारी है, वो ज़बरदस्त अदाकारी की। और ख़ासतौर पे जब उसके पास पहुँचता है दूसरी दुल्हन के पास, शीशे के आगे खड़ा होकर यूँ करता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है वो। और इसमें मुझे नहीं समझ आई कि हरीम फ़ारूक के ऊपर क्यों लोग तनकीद कर रहे हैं। हरीम फ़ारूक अपने किरदार के साथ बिल्कुल इंसाफ कर रही है, और जिस तरह की उसकी एज है उस एज के हिसाब से ही इसके किरदार का वो एक बनता है। क्योंकि अतीका उडू ने या पता नहीं किसने कहा है कि ज़्यादा उम्र लग रही है इसकी, छोटी होनी चाहिए थी लड़की। छोटी लड़कियां ये प्लानिंग नहीं कर सकती कि शहजादों को वैसी लड़कियां ढूंढती हैं, बादशाहों को ढूंढना चाहिए और शादीशुदा औरतों के मर्दों के साथ करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये 16-18 साल की लड़की नहीं सोच सकती। उनके ख्वाबों के शहजादे, उनकी सोच कुछ और होती है, उनकी एज लिमिट जो है ब्रैकेट 20 वाली, वो 20 वाली कुछ और होती है। तो अतीका उडू साहब को पता नहीं अपना ड्रामा निजात याद आएगा नुमान एजाज के साथ, तो उन्हें शायद पसंद नहीं आएगा हरीम फ़ारूक के साथ नुमान एजाज साहब आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस एज की लड़कियां और जिनका कंपेरेटिव रिश्ते थोड़े से लेट होते हैं, उसके अंदर हरीम फ़ारूक ने अपनी कॉन्टीन्यूटी रखी है। किसी जगह वो अपने किरदार से बाहर नहीं आई, किस तरह वो आंखों का इस्तेमाल करती है, किस तरह उसके एक एक चीज़ के अंदर अप्रोच और लालच और ग्रीड एक नज़र आती है, और जिस तरीके से वो, और डायलॉग डिलीवरी के अंदर भी उनकी कॉन्टीन्यूटी है। जैसे अम्मा बड़ा ज़बरदस्त कहती है, अब्बा, वो कन्विंस करने के लिहाज से भी। तो ये मेरे ख्याल में ज़बरदस्त तरीके से ये ड्रामा आगे बढ़ रहा है। और बिस्मिल, अब आते हैं कभी मैं कभी तुम की तरफ। कभी मैं कभी तुम 22-23 किस्त एपिसोड हुई। ये ड्रामा अब थोड़ा सा अगर कह लें कि बोरियत की तरफ जाना शुरू हो गया। अभी भी इसके अंदर शर्जीना का और मुस्तफ़ा का यानी शर्जीना और मुस्तफ़ा कोई और किरदार अदा कर रहे होते, इसमें हानिया ना होती और फाद मुस्तफ़ा ना होते,
तो शायद लोगों को बोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन उनका स्टैचर इतना बना हुआ है, उनका लोग इतना पसंद भी करते हैं कि उनकी प्रेजेंस समटाइम काफ़ी होती है। लेकिन ये जो 3 किस्तें इन्होंने दिखा दी हैं कि जनाब वो घर ढूंढते फिर रहे हैं, घर में सेटिंग करते फिर रहे हैं, ये ज़रा ड्रैग कर रहे हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ समझ नहीं आई, उनकी बहन सिद्रा जो है वो अचानक फ़ोन करती है। अब मुझे बताएं, एक भाई अपना घर छोड़ के आया, बहनें तो उसी टाइम परेशान हो जाती हैं। यानी वो भाई घर छोड़ के गया, रात को ढाबे पे जाके चाय पी, वहाँ पे लड़ाई की, फिर एक गेस्ट हाउस में होटल में जाके रहे जहाँ लोग उन्हें घूरते हैं। फिर उसके बाद सरफराज आता है, वो एक फ्लैट देखता है, इस फ्लैट के अंदर ये रहना शुरू हो चुके हैं, उसके अंदर चीज़ें ला ला के दे रहे हैं। एक रात वो वैसे गुजारते हैं, 2-3 फिर वो पर्दे लगाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन उसकी बहन सिद्रा को ख्याल नहीं आया कभी कि वो फ़ोन करके पूछे कि कहाँ है। मतलब आप नेचुरल है ना, आपके घर से कोई बंदा इस तरह चला जाएगा भाई, आप तो फ़ौरन फ़ोन करेंगे। एक दफ़ा आपको नजर आया हो किसी ने मिस कॉल दी हो, जिस टाइम फातिमा मुस्तफा लेके उनको निकला था, चलो उस रात रखी, अगले दिन कर लेते, पता नहीं कितने दिन गुजर गए हैं, वो जनाब फ़ोन ही कोई नहीं है, पता ही कोई नहीं। अचानक पता नहीं हदायतकार साहब को भी याद आया, चल भी यार फ़ोन भी कराना था यार, ये तो इस तरह नहीं होता। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो ओवरऑल नताशा का किरदार भी अच्छा है, जा रहा है, अदील का भी अच्छा है। लेकिन बहरहाल ड्रामा जो है, अब टेस्टिंग टाइम है इसका कि इसको किस तरह ड्रैग होने से बचाना, देखना पड़ेगा। अब दिले नादान को भी ज़रा टच कर लेते हैं। दिले नादान जो है वो बहुत ही पैथेटिक किस्म का ड्रामा है। इसके अंदर किसी किरदार में, कोई कहानी में भी अगर कोई बिलफर्ज अगर कहानी के अंदर कोई जान भी थी, तो जो तबाही निकाली है इसमें हीरोइन ने, जो तबाही निकाली है हीरो ने, रईस कसर काशिफ महमूद और उसकी बीवी ने पूरी कर दी, जफर साहब ने, और जो निग्गी आंटी है उन्होंने पूरी कर दी है। और मतलब एक किरदार जो शुरू में मैंने जिसकी तारीफ की थी, अब उससे भी लोग बोर होना शुरू हो गए। ये पूरा टीम वर्क होता है, पूरा जब सारे अच्छा काम कर रहे होते हैं। कई ड्रामे के अंदर आपको एक किरदार भी ओवर एक्टिंग करता हुआ नजर नहीं आता, एक किरदार। लेकिन जब ड्रामे की तबाही निकल दी हो ना, फिर उसमें सारे आपको हर कोई मिसफिट नजर आना शुरू हो जाता है। वो तानिया की शुरू में मैंने तारीफ की थी, अब तो वो भी मुझे थोड़ी, अदाकारी वो ठीक कर रही हैं, लेकिन कंटिन्यूटी भी कोई चीज़ होती है। वो अपनी माँ को माँ कहती, माँ देखें माँ माँ, लेकिन अचानक से मामा कहना शुरू हो जाती है। मतलब आप नेचुरली देखें कि घर के अंदर बच्चे जो हैं, जो बच्चे अपने बाप को बाबा कहते हैं वो बाबा ही कहते हैं, जो बच्चे अपनी माँ को माँ कहते हैं माँ कहते हैं, मम्मी जो कहते हैं मम्मी कहते हैं, जो मामा कहते हैं मामा कहते हैं। वो पहले माँ 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 इस्टेब्लिश करके अब जनाब एकदम से मामा। और चले ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो पहले वो इनकार करती है जनाब, पहले इकरार कर लेती है, मैं राज़ी हूँ, मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं राज़ी हूँ। और फिर उसके 16 मिनट के ऊपर आगे किस 13 में वो इकरार करती है, आप देख लें जाके, और ठीक है। उसके बाद 22 मिनट पर दोबारा कह रही है अपनी माँ को, मुझे इस रिश्ता मंजूर है, अभी निगी आंटी को फ़ोन करें। जब पहले आप कह चुकी हैं कि मुझे मंजूर है, सब कुछ ठीक है, मैं जो कुछ सोच रही हूँ, फिर ये दोबारा, मतलब हदायतकार पता नहीं कोई अकल जो है वो घास चरने गई हुई थी कि क्या पहले दिखा चुके हैं क्या नहीं दिखा चुके, लगे हुए हैं जनाब सब। वो जो है वो स्विमिंग पूल बीच में, इतना बड़ा घर है, दरमियान में पूरा स्विमिंग पूल है। लेकिन और आप 2 बंदे जब आपस में बैठे हो बातें कर रहे हो, आप अंदाज़ा करें कि स्विमिंग पूल के इस तरफ कुर्सियाँ बिछी हुई हैं जहाँ पे दादो बैठी हुई है इनकी, जहाँ पे जाविया ये बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं सारे, और वो स्विमिंग पूल के उस तरफ जो है वो दुरे नयाब साहबा सारा कुछ सुन रही है, वहाँ तक आवाज़ जा रही है बिल्कुल क्लियर। और जो इनकी निगी आंटी है, वो मैं कश्फ ड्रामा दोबारा देख रहा था किसी वजह से, उसके अंदर जो हीरा मानी की माँ का किरदार करते, इस तरह के किरदार इनको जचते। ये सस्ते अमीर जो है उस तरह के किरदार, ये थोड़ा बेसा। अब वो है ना शर्जीना का किरदार है उसमें, इतनी नेचुरल है उसमें, जो है अपना शर्जीना, हानिया आमिर ने जो किरदार अदा किया है, कि उसमें उनका डायलॉग डिलीवरी चेक करें, बहुत ही नेचुरल है। वो कहते हैं मुस्तफ़ा आज खाना खा लो ना मुस्तफ़ा, ये मतलब उसमें नेचुरल है, आपको कहीं नहीं लगेगा याद किए हुए, कहीं नहीं लगा एफर्ट कर रही है। ये यहाँ पे अमार साहिबा जो रहने आप पूरी एफर्ट कर रही है, सारे ही एफर्ट करते हुए नजर आ रहे। जो काशिफ महमूद ने किया है जुनेद के सामने अदाकारी, अपने बेटे के सामने जहाँ कहते हैं डिसोन करता हूँ, वहाँ वो कहीं आपको लगा है बाप। मैं ये नहीं कह रहा कि बाप क्यों डिसोन कर रहा है, बाप का किरदार ही इस तरह का है। और आज अगर तुम्हें कह रहे हैं कि तानिया से शादी कर लो, तो डैम इट, इसमें भी तुम्हारी बेहतरी है। चले मान लेता हूँ वो आप फिल्मों में उठा के देखा, रेहान करता था जब आईना फिल्म में, जो रेहान तालिश साहब जो करते थे, वह फिल्मों के अंदर भी आप देख लें, जो जालिम दिखाया जाता है, सुहेल असगर ने किए हुए इस तरह के किरदार, और लोगों ने किए हुए। ये क्या जनाब काशिफ महमूद साहब अच्छे तगारे में, इनके बुलंदी था क्या था, फिर वो सावन, ये बड़े ड्रामे देखे हुए हैं इनके, और भी आशियाना। लेकिन ये किरदार उनको सूट नहीं किया, वो अपने किरदार से बाहर निकले, वो ओवर हुए हैं।
जहाँ पे वो कहते हैं मैं डिसोन करता हूँ, मैं तुम्हें जब भी तब लगाऊंगा जब। एक झलक आपको दिखा देते हैं, आप खुद देखें। और वो उस रिएक्शन जुनैद का बड़ा अच्छा है, अली अब्बास का, नॉर्मल। उस दिन जिस दिन मेरा बेटा मेरी बात मानते हुए तानिया से निकाह करेगा, उस दिन जब बिठा लूंगा। खड़े हुए, मतलब वो बिल्कुल अपने किरदार के अंदर है, ये अपने किरदार से बाहर निकले। बाप जालिम होता है, लेकिन बाप के जालिम होने के बावजूद उसके फेस एक्सप्रेशन ज़रा कंट्रोल होते हैं। वो अपनी आवाज़ के साथ या किसी भी तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर देता है। लेकिन उसमें इसमें मुझे ये ताज़े क्योंकि बूढ़े हुए हैं अभी, इनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो भी जो जेन्युइन मतलब इस एज में हो ना 60-70, जेन्युइन जो नज़र आ रहा होता है, उसको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। इनको ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा काशिफ साहब को। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, बाकी तो ड्रामे में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मेरे फेवरेट अदाकार हैं काशिफ साहब। तो जनाब भी ये था कुछ, देखते हैं आगे क्या होता है इन ड्रामों का, और भी ड्रामों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए।